स्वागत है। देखिए आज की इस क्लास में यूजीसी नेट पेपर 1 से डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करवाऊंगा, जो कि रिसेंट पेपर से लिया गया है। आप देख सकते हो एग्जाम का डेट है 19 जून 2023, मतलब अभी जो रेस्पॉन्स की जारी किया गया है उसी का पेपर से लिया गया है। और ये 19 जून 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर है। आइए देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था इस दिन। तो देखिए 19 जून 2023 को शिफ्ट 2 में जियोग्राफी और फिलोसफी सब्जेक्ट का एग्जाम था, आप देख सकते हो। और जल्द ही बाकी जो शिफ्ट है उसका भी सॉल्यूशन आएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आपका अगर रेस्पॉन्स की आपने डाउनलोड करके रखा है हर एक सब्जेक्ट का, दिए गए ईमेल पे आप जरूर शेयर कर सकते हो ताकि आपका सॉल्यूशन मिले पेपर 1 का क्वेश्चंस का। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो डी आया था ये मिसिंग वैल्यूज़ का डी है। कुछ वैल्यूज़ है जो कि टेबल में मिसिंग है। ये आपको जब क्वेश्चंस सॉल्व करना है उसी वक्त अगर ज़रूरत है तो निकालना है उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ को। तो आइए अब आगे क्वेश्चंस पे देखते हैं किस तरह ये डी को सॉल्व किया जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, टेबल को पहले समझ लेना है, फिर क्वेश्चंस पे जाना है। और ये जो मिसिंग वैल्यूज़ है, मिसिंग वैल्यूज़ को आपको अभी नहीं निकालना है, आपको क्वेश्चंस पे अगर ज़रूरत होगा तभी आपको निकालना है। तो फर्स्ट टेबल को समझ लीजिए। कहा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड among with the percentage of valid votes and the ratio of votes male and females among them during an election in a college for the last 5 years from 2018 to 2022। कहा गया है 2018 से लेकर 2022 तो एक कॉलेज में जो इलेक्शन हुआ था उसमें नंबर ऑफ वोट्स और उसी नंबर ऑफ वोट्स का जो वैलिड वोट्स है उस वैलिड वोट्स का परसेंटेज दिया गया है। और जो वैलिड वोट्स है उस वैलिड वोट्स का मेल और फीमेल का रेशियो में दिया गया है वैल्यूज। अब देखिए नेक्स्ट कहा गया है सम वैल्यूज आर मिसिंग इन द टेबल इंडिकेटेड बाय डैश। कुछ वैल्यूज जो है मिसिंग है इस टेबल में, जो कि डैश देके इंडिकेटेड किया गया है। दैट यू हैव एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत होगा तभी आपको कैलकुलेशन करना होगा ये मिसिंग नंबर्स को। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इसी के आधार पे आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए कहा गया है इन 2018 इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वोट्स टू नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाज 5:4। अगर जो नंबर ऑफ वोट्स है और जो वैलिड वोट्स है उसका रेशियो अगर 5:4 है तो निकलना है द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाय फीमेल। जो फीमेल के द्वारा वैलिड वोट्स डाला गया था 2018 में वो कितना परसेंटेज कम है, डैश परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड इन द सेम ईयर। उसी 2018 साल में जो वोट डाला गया है उससे वैलिड फीमेल ने जितना वोट डाला है वो कितना परसेंटेज में कितना कम है आपको निकाल लेना है। तो देखिए जो नंबर ऑफ वोट्स है, मान लेते हैं नंबर ऑफ वोट्स। देखिए नंबर ऑफ वोट्स यहाँ जो रेशियो दिया गया है 5 रेशियो में, इसी को हम मान लेते हैं कि 5 नंबर ऑफ वोट्स है। रेशियो का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट आपको दिया गया है एक्चुअल नंबर का एक पार्ट से, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, इससे ज़्यादा और नहीं छोटा किया जा सकता है, ठीक है, उसी को रेशियो का कहा जाता है। तो रेशियो है मतलब इसी नंबर को ही हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वोट्स 5 यूनिट है। और जो वैलिड वोट्स है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स भी 4 रेशियो में दिया गया है, ठीक है, वैलिड वोट्स 4 रेशियो में दिया गया है। अब आपको कहा गया है कि द नंबर ऑफ जो वैलिड वोट्स है जो कि फीमेल के द्वारा डाला गया था 2018 में, ये कितना कम होगा, ये परसेंटेज में कितना कम होगा जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स डाला गया था। तो देखिए 2018 में 5:3 में वैलिड वोट्स का मेल टू फीमेल का रेशियो है। तो 5:3 मेल और फीमेल का है, मतलब क्या 8 रेशियो हो गया मेल और फीमेल मिला के, जो कि वैलिड वोट्स है। और ये वैलिड वोट्स का नंबर जो रेशियो में था 4, इसी को हम 4 यूनिट्स मान लिए हैं। तो 8 रेशियो का वैल्यू क्या है, 4 है। 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4/8, मतलब 1/2। 1 रेशियो का वैल्यू आ गया, मतलब फीमेल कितना है, फीमेल तो 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो का वैल्यू निकलते हैं। 3 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, 3 का साथ मल्टीप्लाई करना है 1 रेशियो का वैल्यू, तो आ गया 1.5, जो कि 1.5 फीमेल
वैलिड वोट्स है ये कितना परसेंटेज में कम है जो कि नंबर ऑफ वोट्स है। तो देखिए कितना कम है परसेंटेज में, परसेंटेज लेस कितना होगा। परसेंटेज लेस कैसे निकलना है, जो कि नंबर ऑफ वोट से 5, इनमें से 1.5 है वैलिड फीमेल वोट, जितना कम है उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किससे, जो कि नंबर ऑफ वोट्स 5 है उसी से। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस करने से आएगा 3.5, डिवाइडेड में है 5, मल्टीप्लाई कर देना है 100। तब देखिए 5 से कैंसिल हो गया 20 बार में, 3.5 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 70%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया है, इन द ईयर 2020 इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वाज 300, then what was the ratio of valid votes of male and females in the same year। कहा गया है जो फीमेल के द्वारा वैलिड वोट्स डाला गया है उसका नंबर कितना है 300, तो उसी ईयर में वैलिड वोट्स का मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा निकालना होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वोट है 200 है और 38% वैलिड वोट से, तो कितना नंबर वैलिड वोट से निकालेंगे, पहले 2000 का 38% निकाल लेते हैं। 38% आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 20 और 38 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 760। ये हो गया नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। अब कहा गया है जो फीमेल के द्वारा वैलिड वोट्स डाला गया है ये है 300। फीमेल का कितना है 300 से, तो मेल का कितना आएगा, मेल का आ जाएगा टोटल वैलिड वोट से 760, इससे माइनस कर देना है 300 को, आ गया 460, जो कि मेल के द्वारा डाला गया वैलिड वोट से। अब कहा गया है वैलिड वोट्स जो है फीमेल और मेल के द्वारा डाला गया है उसका रेशियो निकलना है, मेल टू फीमेल। तो मेल का है 460 और फीमेल का है 300, रेशियो में आएगा कितना, एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से कैंसिल करने से आ गया 23 और यहाँ पे 15, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पूल्ड इन 2019 एंड 2022 वाज 1270, then the number of valid votes pooled by the female in 2019 was। कहा गया है अगर 2019 और 2022 का जो एवरेज वैलिड वोट्स है 1270, तो जो वैलिड वोट्स फीमेल के द्वारा डाला गया है 2019 में वो कितना होगा। तो देखिए अगर 2019 और 2022 का वैलिड वोट्स का एवरेज 1270 है, ये क्या है एवरेज है, तो एवरेज से इन दोनों ईयर का टोटल कितना वैलिड वोट्स होगा निकल पाएंगे ना, जरूर निकल पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन 2019 एंड 2022 इसका टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितना होगा निकल पाएंगे। एवरेज है 1270, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 ईयर्स है, 2 ईयर का एवरेज है, तो 2 ईयर का एवरेज अगर पता है तो उसका टोटल हम निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आ गया यहाँ पर 2540, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो कि 2019 एंड 2020 में टुगेदर डाला गया था। अब देखिए 2022 में जो टोटल नंबर ऑफ वोट है 5000 है और वैलिड वोट्स है 40% इसका। तो अगर 2020 में टोटल वैलिड वोट्स कितना था निकल लेते हैं पहले। तो देखिए 5000 का 40% निकल लेते हैं, 40% कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करने से 2000 हो रहा है, मतलब जो वैलिड वोट्स है 2000 है 2022 में। तो यहाँ पे 2019 और 2022 में अगर टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 2540 है और 2022 का 2000 वैलिड वोट्स है, तो 2019 में कितना वैलिड वोट्स था, इसको अगर माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 1540 से 2000 को माइनस करने से
आ जाएगा 2019 में वैलिड वोट्स कितना था, 540 2019 में वैलिड वोट्स था। अब यहाँ पर दिया गया है 2019 में वैलिड वोट्स का मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है 5:4 में। तो देखिए 5:4 में मेल और फीमेल का वैलिड वोट्स का रेशियो है, तो टोटल 9 रेशियो हो गया, और ये 9 रेशियो का वैल्यू ही है 540। तो इसको हम इक्वल्स टू बोल सकते हैं, कितना होगा 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई में 9। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 60 आएगा, क्योंकि 9 6 54 और एक 0 हो गया, तो 1 रेशियो के बराबर 60 हो गया। तो यहाँ पे फीमेल वैलिड वोट्स कितना है निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, तो फीमेल कितना है 4 रेशियो है। 4 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, 4 रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 60, मतलब 240 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए इसी तरह से अगर आपको और भी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया है इन 2021 इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पुल्ड बाय मेल एंड फीमेल वाज 300। अगर 2021 में मेल और फीमेल के द्वारा डाला गया जो वैलिड वोट्स है उसका डिफरेंस अगर 300 है, तो 2021 में नंबर ऑफ वोट्स कितना है निकलना होगा, कितना था निकलना होगा। तो देखिए 2021 में जो वैलिड वोट्स है मेल और फीमेल का, उसका रेशियो हमें दिया गया है। मेल का है 7 रेशियो और फीमेल का है 5 रेशियो, और यहाँ पे वैलिड वोट्स का मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है 300 दिया गया है। तो अगर हम रेशियो का डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, 2 रेशियो का डिफरेंस है, तो 2 रेशियो बराबर 300 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि डिफरेंस तो 2 रेशियो का है और क्वेश्चंस में दिया गया है मेल और फीमेल का जो वैलिड वोट्स है उसका डिफरेंस 300 है, तो इसको हम बराबर बोल सकते हैं। यहाँ से हम 1 रेशियो का वैल्यू निकल लेते हैं। 1 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, 150 आएगा, क्योंकि 2 से 300 कैंसिल करने से 150 आएगा। अब 1 रेशियो का वैल्यू 150 है, तो मेल है 7 रेशियो, तो 7 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, 7 × 150। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1050 आ जाएगा। फीमेल है 5 रेशियो में, 5 से मल्टीप्लाई करना है 150, तो आ जाएगा 750। अब देखिए जो टोटल वैलिड वोट्स है कितना है, मेल और फीमेल को जोड़ देना है, तो जोड़ने से क्या आएगा, टोटल वैलिड वोट्स आ जाएगा। तो वैलिड वोट्स टोटल हो गया 0 5 5 10 और यहाँ पे 8 और यहाँ पर हो गया 1, जो कि 1800 हो रहा है, जो कि टोटल वैलिड वोट्स है। और यहाँ पर देखिए टोटल 60% वैलिड वोट है, मतलब ये 60% का बराबर है 1800। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन 2021, मतलब यहाँ पे कहा गया है 2021 में नंबर ऑफ वोट्स कितना डाला गया है। तो देखिए वैलिड वोट्स जो है, वैलिड वोट्स है 60%, और ये 60% के बराबर हो गया 1800, और नंबर ऑफ जो वोट है ये है खुद 100%। तो देखिए 1% का वैल्यू निकल लेते हैं। 1% का वैल्यू क्या आएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, और 100% का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ वोट्स हो गया। 1% के वैल्यू के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देना है, कैंसिल करिए, 6 3 में 18 2 0, मतलब 3000 हो गया, जो कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहा गया है इफ द नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज बाय 600% फ्रॉम 2019 to 2023 and 76% of the votes were valid in 2023, then the number of valid votes pooled in 2023 was 19 से 2023 तक जो वोट्स है, नंबर ऑफ वोट्स 600% इंक्रीज होता है, और 76% वैलिड वोट्स है अगर 2023 में, तो नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा 2023 का। देखिए कहा गया है 2019 से 2023 में कितना परसेंटेज वोट्स इंक्रीज हुआ है,
100% वोट इंक्रीज हुआ है। मतलब 2019 में जितना भी नंबर ऑफ वोट्स है उसका 600% ज़्यादा हुआ है। मतलब क्या, 2019 में जितना वोट है वो खुद 100% है, और इस 100% से और 600% इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या, 100% तो है ही और 600% इंक्रीज हुआ है। मतलब 2017 में वो फिगर कितना हो गया, 700% हो गया। तो देखिए 2019 में जो नंबर ऑफ वोट से 1000 दिया गया है, तो 1000 का अगर 700% निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 2023 का नंबर ऑफ वोट्स कितना है। तो देखिए परसेंटेज का 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो मतलब 7000 वोट है 2023 में, जो कि नंबर ऑफ वोट्स है। अब कहा गया है अगर 76% वोट वैलिड है 2023 में, कितना है, 76% वोट्स वैलिड है, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितना डाला गया था निकलना है 2023 में। मतलब 76% निकल लेना है 7000 से, क्योंकि 7000 ही तो नंबर ऑफ वोट्स है 2023 में, तो यहाँ से 76% निकल लेते हैं तो आ जाएगा कितना वोट एक्चुअली वैलिड डाला गया था 2023 में। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा 5320, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह QIQs का सोल्यूशन पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जो अवेलेबल शिफ्ट्स आपने अगर डाउनलोड करके रखे हैं तो दिए गए ईमेल पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपको आपका जो शिफ्ट्स है उसका डिटेल्स सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।